हम्म। वही के डेली की कैंडल कैसे बनेगी? ओपन होगी, लो, हाई, क्लोज। एक डेली की कैंडल इसी तरह बनेगी। हर डेली की कैंडल ऐसे ही बनेगी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब किस टाइम लो लगेगा, किस टाइम हाई लगेगा, किस टाइम ओपन होगी, किस टाइम क्लोज होगी, वो सारी चीज़ें आज हमने सीखनी है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक हो गया। और जो एक डोजी कैंडल होती है वो कैसे बनती है कि ओपन, लो, हाई, और क्लोजिंग के टाइम वो ऐसे नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आके क्लोज होगी। क्लासिक बाय कैंडल ऐसे बनेगी। क्लासिक बाय की जो डोजी कैंडल है वो ऐसे बनेगी। क्लासिक सेल कैंडल ओपन होगी, लो लगाएगी, हाई लगाएगी, लो लगाएगी, क्लोज। ये डेली की कैंडल की बात हो रही है। वो ऐसे बनेगी। और जो सेल वाली डोजी कैंडल है वो ओपन, हाई, लो, और क्लोज यहाँ पे आके होगी ऐसे। सही है। यही तरीके हैं चार कैंडल्स के बनने के। एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे हर बार, लेकिन 80-90% ऐसे ही कैंडल बनती है। सही है। तो ये आज की कैंडल थी। ओपन, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। लो लगा, देन हाई लगा, और देन अभी यहाँ पे आके क्लोज होगी यहाँ कहीं पे। हमने क्या कैच करना था? ओपन, लो, हाई, ठीक है, एंड देन क्लोज। क्लोज आगे जो हम मर्जी होती है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने बस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आके अपनी टीपी बुक कर लेनी है। यहाँ से ये वाला, इस एरिया से बाइंग की, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई, इस एरिया से हमने बाइंग की, लो लगा, ठीक है। हमें पता चल जाना चाहिए लो लग गया है। लो लगेगा किसी किसी ना किसी पीडी एरिया में, लो लग गया, यहाँ से हमने बाइंग करनी है हाई तक। हाई कहाँ पे लगना चाहिए? हाई भी किसी पीडी एरिया में लगना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। हाई यहाँ पे आके लगा, एंड देन क्लोज। क्लोज कहाँ पे होगी? यहाँ पे आके, बस यहाँ पे आके टैप करेगी, देन ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगी। तो ये पूरी कैंडल कैसे इसने वर्क किया? बड़ी कैंडल आपको ये साइड में नजर आ रही है, ये पूरे दिन की कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ऐसे लो लगाया, हाई लगाया, ठीक है, देन यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई। तो ये कुछ इस तरह से हुई। ये ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक हो गया। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है ट्रू डे ओपन वाला। ट्रू डे आपको पता है कब होता है? यहाँ पे 12 AM। यहाँ से इंडिकेटर में आपने सेट किया होगा। अभी इस इंडिकेटर को करते हैं बंद, इस वाले को करते हैं open। ये यहाँ पे ओपन, लो, हाई, और क्लोज। सही हो गया। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, लंदन सेशन में हाई या लो लगेगा, ठीक हो गया। न्यूयॉर्क हमारा क्या करेगा? रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। और लंदन क्लोज किल जोन हमारी लो ऑफ द डे लगाएगी। सही है। क्या क्या होगा मैं लिख देता हूँ। क्लासिक बाय डे में एशिया करेगी जी एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, ठीक हो गया। लंदन क्या करेगा?
हाई और हाई और लो ऑफ द डे, द डे। न्यूयॉर्क क्या करेगा? रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। और लंदन क्लोज की जोन। ये लगाएगी हाई और लो ऑफ द डे। डे। सही हो गया। यही सारी चीज़ें होंगी। एशिया क्या करेगी? पहले हुई एशिया। सबसे पहले शुरू क्या होता है? एशिया ना। एशिया करेगी एकुमुलेशन। लंदन लो ऑफ द डे, अगर बाय की कैंडल बन रही है तो, और अपना मूव देगा। देन न्यूयॉर्क ओपन होगा। न्यूयॉर्क क्या करेगा? रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। ठीक हो गया। देन लंदन क्लोज की जोन ओपन होगी, हाई ऑफ द डे, यानी यहाँ पे क्लोज। ठीक हो गया। ऐसे एशिया एक्युमुलेशन, लंदन लो ऑफ द डे, न्यूयॉर्क ने एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट की। और सर जी मेरा एक सवाल है। जी जी पूछें। जी जैसे अब आप कह रहे हैं कि एशिया से कम्युलेशन करेगा, तो एशिया का जो किल जोन है वो 8 PM टू 12 AM नहीं है? एशिया ज़्यादातर एक्युमुलेशन करता है ना। एशिया जोन में मैंने कभी ट्रेड नहीं की। बहुत कम गोल्ड में मिल जाती है, लेकिन पेयर्स में आपको बहुत कम मिलती है। तो हमारे जो कैंडल स्टार्ट होगी वो तो फिर लंदन से नहीं होगी? हाँ लेकिन देखे ना, लंदन से वो ट्रू डे ओपन होता है, उसका भी एक उसका भी एक सही मतलब, वो भी ये सेम उसी तरह ही वर्क करता है, लेकिन एक और चीज़ होती है। ये वाली यहाँ पे ओपन हुई है कैंडल। और ये कितने बजे हैं? 5 बजे, 5 PM। सही है। कैंडल ओपनिंग टाइम 5 PM है। वो आप कैसे, यहाँ पे ऑप्शन होगा सेशंस ब्रेक। मैं पर्सनली ट्रू डे ओपन वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एशिया सेशन में ट्रेड नहीं करता। लेकिन तरीका वही होता है। यहाँ कहीं पे होगा सेशन ब्रेक्स, कहाँ पे है कहाँ पे है, क्या पता मिले ही ना। ऊपर पड़ा है सर, उसमें इवेंट्स में हाँ ये ये है। ऊपर बोला, हाँ जी। हाँ मिल गया मिल गया। हाँ ये एक पूरी कैंडल इस टाइम में बनेगी। ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है। ऐसे ओपन, कंसोलिडेशन हुई, हाई लगा लंदन में, लो लगा, यहाँ पे आके क्लोज हो गई लंदन क्लोज की जोन में। ठीक है। ऐसे टाइम लगा लेते हैं साथ में। एशिया ने कंसोलिडेशन की। लंदन ने हाई ऑफ द डे लगाया और अपना मूव दिया। देन न्यूयॉर्क ने क्या किया? रिट्रेसमेंट की या अगेन एक्सपेंशन की। और जो लंदन क्लोज की जोन थी उसने लो ऑफ द डे लगाया। ऐसा ही हुआ ना। ट्रू डे ओपन को फिलहाल आप छोड़ दें, फिलहाल आप इस चीज़ को देखें। अभी ये एशिया थी। ठीक है। एशिया के बाद लंदन ने ये लगाया जी। ये लंदन ने अपना मूव दिया, और यहाँ पे लंदन ने ना हाई ऑफ द डे नहीं लगाया।
लो ऑफ द डे तो लगा है लेकिन हाई ऑफ द डे नहीं लगा। ये ये एशिया का हाई था। देन लंदन का काम किया न्यूयॉर्क ने। नहीं, यहाँ पे एशिया पर, एशिया में ही जो है ना, हाई ऑफ द डे लगा है, ये वाला। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं समझाता हूँ। फिलहाल अब ये समझें कि मार्केट ऐसे ही चलेगी एशिया में। कंसोलिडेशन, लो ऑफ द डे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर ऐसे ही चलती है, जो एक क्लासिक बाय और क्लासिक सेल है। यहाँ पे एशिया में कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, ये लो ऑफ द डे लग गया। देन न्यूयॉर्क ने रिट्रेसमेंट की, एक्सपेंशन की, और लंदन क्लोज की जोन में यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। ये सम टाइम ये वाला वर्क करेगा और सम टाइम ट्रू डे ओपन वाला। तो दोनों आपने जहन में रखने हैं। ज़्यादा सही ट्रू डे ओपन वाला है। हमेशा ये आपने सीबीडीआर सर क्या चीज़ है? क्या चीज़? सीबीडीआर, सीबीडीआर जी। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, ये एक मॉडल होता है। ये भी मैं जी समझाऊंगा, जी। मॉडल जब पढ़ेंगे ना फिर मैं समझाऊंगा। चलिए अब ये इंडिकेटर्स को हम कर देते हैं बंद। अब जैसे वीकली प्रोफाइल मैंने पढ़ाई थी कि मंडे को एक्युमुलेशन होगी, ट्यूसडे को लो, लो ऑफ द वीक लगेगा, वेडनेसडे थर्सडे एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट होगी, और फ्राइडे को लो या हाई ऑफ द वीक लगेगा, ठीक है। यही समझाया था ना। लेकिन कहा था कि चीज़ें वही रहेंगी, दिन आगे पीछे हो सकते हैं। सही है, चीज़ें वही रहेंगी, दिन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। अब समझ लें एशिया ने ऐसे एक्सपेंशन की हुई है, ठीक है। अब लंदन क्या करेगा? एशिया ने की रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, अब लंदन करेगा हमारा वापस रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, और न्यूयॉर्क हमारा हाई या लो ऑफ द डे का काम करेगा। सही है। अगर एशिया में ही हाई ऑफ द डे लग चुका है, ठीक हो गया। अब जो लंदन है वो किसका काम करेगा? लंदन क्लोज की जोन का, मतलब कि डाउन जाएगा। देन जो हमारा न्यूयॉर्क है वो क्या करेगा? अपना रिट्रेसमेंट और सेम एक्सपेंशन वैसे ही। सिंपल अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो हर कोई मतलब इसको पकड़ लेता, इसलिए उन्होंने चीज़ वही रखी है लेकिन सेशंस आगे पीछे कर दिए। अब लंदन में, एशिया में हुआ है एक्सपेंशन, लंदन में जो हो रही है वो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक हो गया। अब सारा एक एक स्टेप आगे चलेगा। कंसोलिडेशन हुई, अब लो ऑफ द डे न्यूयॉर्क में लगेगा, और हाई ऑफ द डे क्या पता लंदन क्लोज की जोन में लगे। सही है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाइयर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, जो सेटअप आपका बन रहा है, जो सेटअप आपका बन रहा है, तो उसी को हम लेके चलेंगे। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अब ये एक हायर टाइम, ये एक पीडीआर है जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है, या जहाँ तक मार्केट को जाना है यहाँ से रिवर्स होना है, ठीक है। ओपन हुई, ठीक हो गया, एशिया ने ही यहाँ पे टैप कर दिया और यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई। अब लंदन वापस ऊपर जाके नहीं टैप करेगा, लंदन यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से गिरेगा, इस एफईजी से ये,
इसको हम कहेंगे लंदन लेट प्रोजेक्शन, ये। एंड देन न्यूयॉर्क भी ऐसे लो ऑफ द डे लगा के यहाँ पे आके क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे। सही है। और यहाँ पे भी क्या होगा, कोई ना कोई पीडीआरए होगा जहाँ पे, जहाँ से रिवर्सल आएगा। सही हो गया। क्लियर है। सेम इसी तरह अगर न्यूज़ के टाइम, न्यूज़ के टाइम हमारा क्या होता है कि लंदन में न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ आती है, ऐसा ही है ना। वो तो एशिया में भी कोई इतना खास मूव नहीं आता, ना ही लंदन में कोई खास मूव आता है। देन जो हाई एंड लो ऑफ द डे का काम करता है वो सिर्फ न्यूयॉर्क ही करता है। न्यूयॉर्क भी यहाँ से हाई ऑफ द डे बनाएगा, इस पीडीआरए में टैप करेगा, देन अपना लो ऑफ द डे लगाएगा, और यहाँ से या कंटिन्यूशन होगी या रिवर्सल आएगा यहाँ पे लंदन क्लोज की जोन में। ठीक हो गया। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूशन या रिवर्सल, ये होते हैं। सेम अगर अब यहाँ पे ये एशिया है हमारा, तो कैसे लिख भी देता हूँ मैं। किधर गया एशिया, ये हो गया हमारा लंदन। अरे यार माउस ही नहीं काम कर रहा। लंदन, देन ये हो गया जी न्यूयॉर्क हमारा, न्यूयॉर्क, ये हो गया हमारा लंदन क्लोज की जोन, ये एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज की जोन। यहाँ पे क्या हुआ है, ये हो गया पूरा एशिया। ये आपने याद रखनी है। याद क्या रखनी है, बस जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ आती रहेगी कि डेली प्रोफाइल कैसे वर्क कर रही है। अब ये हमारा हो गया पूरा लंदन, ये वाला, ये ये हो गया लंदन, ये न्यूयॉर्क, ओहो, ये हो गया न्यूयॉर्क, और ये हमारी लंदन क्लोज किल जोन। सही है। न्यूयॉर्क और ये लंदन क्लोज किल जोन। एक ये प्रोफाइल हो गई, एक ये प्रोफाइल हो गई। और एक और कौन सी होती है हमारी, दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसमिटेड। अब इसका क्या मतलब है। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। सर वो ऐप खुद ही ऐसे कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। हो रही है सर। और ये सर। शुक्र है। देन एक और प्रोफाइल कैसे होगी कि सिंपल वाली, वो ऐसे होगी कि एशिया में ऐसे कंसोलिडेशन हुई है, लंदन में यहाँ पे टैप हुआ, देन ऐसे, ये इसी इसी चीज़ की कमी रह गई थी। ठीक हो गया। लंदन में ये मूव आया हमारा, ये वाला, यहाँ पे कोई पीडीआरए बना, ये हटा दो ना, जिसने ड्रा किया। किसने ड्रा किया है।
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ये सर आ रही है, आ रही है। और ये येलो जिसने भी ये ड्रा किया है ये रिमूव कर दो। हमें स्क्रीन खराब हो रही है। ये भी नज़र आ रहा है ना आपको, जिसने किया है पता नहीं नाम आया। एक मिनट, ये कहीं से हम्म, क्या पता अभी कैसे। हाँ, यहाँ पे शुक्र है। आपने ये ड्रा करना सही है ना? हाँ। तो ये क्या है हमारा, एशिया में हुई कंसोलिडेशन, ये सिंपल है हमारी। एशिया 8 to 5 कंसोलिडेशन, लंदन में टैप हुआ जी हमारे की लेवल पे, जो हमने की लेवल मार्क किया हुआ है। की लेवल पता है ना सबको क्या होता है? लंदन में यहाँ पे टैप हुआ, फिर ये लंदन का मूव आया, और यहाँ पे एक और बन गया जी हमारा पीडीआरए। अब न्यूयॉर्क क्या करेगा? न्यूयॉर्क रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। न्यूयॉर्क ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट की, देन अपना एक्सपेंशन की, और लंदन क्लोज, किल जोन यहाँ पे आके क्लोज कर देगी। सही हो गया। ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क सारा, ये वाला। और ये हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन। ये एक प्रोफाइल होगी। सही है। मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, इतनी बहुत है प्रोफाइल्स आपके पास। इन्हीं पे आप प्रैक्टिस करो। जो आईसीटी ने जो एक्सप्लेन किए ना, वो सिर्फ ये दो हैं। एक जो डेली प्रोफाइल वाली वीडियो है ना, ये वाली, एक ये वाली है, और एक ये लंदन लेट प्रोजेक्शन, ये वाली। ये दो है। ये एक न्यूज़ के टाइम होती है, ये तीसरी। भी ये सारी चीज़ें ना रिमूव कर देता हूँ, और इसको अब मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये लगाया हमने, ये गोल्ड पे कर दें उसको। गोल्ड पे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ पे ओपन हुई मार्क, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ओपन हुई। एशिया में क्या लगा? लो ऑफ द डे। तो लंदन का काम कर दिया एशिया ने, ऐसा ही है ना? लो ऑफ द डे। देन लंदन क्या करेगा हमारा? एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट। लंदन ने यहाँ से एक्सपेंशन की, देन रिट्रेसमेंट की। हाई ऑफ द डे भी लंदन ने लगाया, लेकिन अभी हम न्यूयॉर्क में ना सेल कर सकते हैं, क्योंकि एशिया में भी एशिया में भी एक्सपेंशन आया है, लंदन में भी। देन न्यूयॉर्क में समझ लो सेल ही सेल आना है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें अगर, ये देखो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमें एंट्री मिली डाउन। डाउन कहाँ तक जाना है? ये ऑर्डर ब्लॉक है बस यहाँ तक। सही है। ये हमारा कैसे वर्क किया? यहाँ पे भी आप देखो तो एशिया ने भी किसी की लेवल में टैप किया होगा पीछे,
एशिया ने किस की लेवल में, इस FVG में टैप किया ये। तो ये ओपन हुई, कंसोलिडेशन, लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे, और यहाँ पे आके होगी क्लोज। सही हो गया, ऐसा ही है ना। अगर यहाँ पे एशिया कंसोलिडेशन करती तो लंदन लो ऑफ द डे लगाता, और यहाँ न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन आता। जो यहाँ लंदन में एक्सपेंशन आया हुआ है ना, ये न्यूयॉर्क में आता, और लंदन क्लोज की जोन में यहाँ पे आके क्लोजिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे चला है, एशिया ने एक्सपेंशन की है, एशिया ने लो ऑफ द डे लगाया है, और एशिया से पहले जो हमारा CBDR रेंज है वो उसने कंसोलिडेशन की है, एशिया ने लो ऑफ द डे लगाया है। हाई ऑफ द डे किसने लगा दिया फिर, लंदन ने। लंदन के बाद, लंदन की जोन के बाद लगाया, लेकिन लंदन सेशन में ही हाई ऑफ द डे लगा है। वैसे लगना इसको न्यूयॉर्क में चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ऐसे एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी आप देखें तो सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे हुई ओपन, लो ऑफ द डे एशिया में ही लगा है ये। अब एशिया में ही इतना बड़ा मूव आ चुका था, ठीक है। तो आप समझ जाओ, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा मूव आ गया ना बड़ा, देन आपको पता चल जाना चाहिए कि आगे कंसोलिडेशन होने वाली है। एशिया ने ही लो ऑफ द डे लगाया, और एशिया ने ही यहाँ पे 1 बजे तकरीबन ये एशिया में ही हाई ऑफ द डे भी लगा है। तो अभी लंदन और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ये सारे की जोन क्लोजिंग का काम करेंगे। ना लंदन में कोई इतना अच्छा खास मूव आया, ना न्यूयॉर्क में, और ना ही यहाँ पे, क्योंकि एशिया में ही ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका था। लेकिन यहाँ से भी आप स्कैल्पिंग के लिए एंट्रीज पकड़ सकते थे। ठीक हो गया, यहाँ से आप बाय भी कर सकते थे इस FVG से, ये यहाँ से आप बाय कर सकते थे। दूसरा, आप इन ऑर्डर ब्लॉक से सेल भी कर सकते थे। लेकिन इतना बड़ा मूव आया है तो स्कैल्पिंग के लिए, अगर यहाँ पे एशिया कंसोलिडेशन करती फिर आप लॉन्ग एंट्री भी होल्ड कर सकते थे। अब यहाँ पे देखेंगे CBDR यहाँ ये ज़्यादातर कंसोलिडेशन करती है यहाँ पे, लेकिन एक्सपेंशन आई है। तो अगले 2 सेशन, ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एक्सपेंशन आ चुकी है, तो एशिया में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। ये लगा हमारा लो ऑफ द डे एशिया के बाद, एशिया सेशन के बाद, एशिया की जो कंसोलिडेशन है 8 से 12, उसके बाद लो ऑफ द डे ओपन, लो ऑफ द डे। अभी लंदन को लंदन हमारा क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ये रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन की उसने। और न्यूयॉर्क हमारा क्या करेगा, हाई ऑफ द डे। ये हो गया हमारा हाई ऑफ द डे। ठीक हो गया, ये ट्रू डे ओपन था, ओपन लो हाई, एंड लंदन क्लोज की में आके क्लोज। जैसे BDR रेंज ओपन, लो ऑफ द डे। अब हाई ऑफ द लंदन क्या करेगा, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट की देन एक्सपेंशन की। अगेन न्यूयॉर्क अब क्या करेगा, हाई ऑफ द डे लगाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप टैप हुई मार्केट, ये हमारा लगा जी हाई ऑफ द डे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर अगर एशिया वो लगाए, क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन करे या एक्सपेंशन, मैनिपुलेशन तो नहीं करेगा, एक्सपेंशन करे,
या डिस्ट्रीब्यूशन करे, सॉरी, तो फिर लंदन दोबारा मैन्यू एक्यूमुलेशन करेगा। नहीं, देन लंदन जो है हमारा रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन करेगा ना। अगर एशिया में ही लग गया लो ऑफ द डे, देन लंदन हमारा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक पीडी आ रही है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे टैप करता है देन एक्सपेंशन करेगा, अगर टैप नहीं करता देन वो कंसोलिडेशन ही करेगा। एंड देन न्यूयॉर्क उसमें टैप करेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। लंदन में टैप नहीं हुई तो लंदन ने इतना कोई खास मूव नहीं दिया, ठीक है। लेकिन न्यूयॉर्क में यहाँ पे टैप हुई, देन हमें पता चल जाने कि हाई ऑफ द डे यहाँ पे आके लगेगा ये। देन लंदन ने ऐसे डाउन मूव दिया, फिर हुई लंदन क्लोज की जोन स्टार्ट, ठीक हो गया। ट्रू डे ओपन के हिसाब से देखें तो ओपन, अब ये उल्टा हो गया है सिस्टम। ओपन, हाई, हाई लगा है पहले, अब लो लगेगा, ये लो लगा। अब हमें पता है कि क्लोज होगी ऊपर जाके, यहाँ पे क्लोज होगी, कहाँ पे क्लोज होगी, इस बीपीआर में क्लोज होगी। और यहाँ पे क्या चीज़ है पीछे, पीछे आप देखें तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है ये। और यहाँ से हम यहाँ तक बाय कर सकते थे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एशिया ने भी एक्सपेंशन की, लंदन में एक्सपेंशन की, ये हमारा ट्रू डे ओपन है। अभी जब न्यूयॉर्क ओपन होगा ना हम यहाँ तक सेलिंग कर सकते हैं। ये न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ से अगर कोई सेलिंग का सेटअप बन रहा है तो हम यहाँ तक सेलिंग कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे वहाँ पे बनेगा, सही है। एशिया में कंसोलिडेशन हुई, लंदन लो ऑफ द डे। अभी न्यूयॉर्क क्या करेगा, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। देन वापस डाउन आई यहाँ पे, इस एफ में डाउन आया। और यहाँ से लंदन क्लोज की जोन क्या करेगी, यहाँ पे आके क्लोजिंग करेगी। ओपन, ओपन यहाँ पे हुआ, लो, हाई, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज, सही हो गया। अभी ये देखें जो आप कह रहे थे कि अगर एशिया एक्सपेंशन करेगा तो लंदन कंसोलिडेशन भी कर सकता है। एशिया ने की एक्सपेंशन, ठीक है, और एशिया ने ही ये यहाँ पे समझ लें हाई ऑफ द डे लगा दिया एशिया ने। हाई ऑफ द डे का काम हो चुका है पहले ही, बहुत बड़ा मूव आ चुका है एशिया में। अब वापस मार्केट इतना बड़ा मूव नहीं देगी उसको कैच करने के लिए, अभी वो डाउन साइड की तरफ ही जाएगी। अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ये, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है शिफ्ट। अभी ये यहाँ पे पीडी आ रहा था, ठीक है। ये अगर लंदन यहाँ पे टैप करता देन लंदन में मूव आता और न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन में चला जाता। लेकिन लंदन ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की और न्यूयॉर्क में जाके इसमें टैप हुआ। और देन हमें पता चल जाना चाहिए कि ये बना है हमारा, ये हमारी प्रोफाइल जो है डेली वो क्या कहना चाह रही है। अभी यहाँ पे समझ लें कंसोलिडेशन ये हुई, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉ ऑफ द डे, ठीक हो गया। ये होती है हमारी डेली प्रोफाइल। यहाँ पे एशिया में क्या लगा, लो ऑफ द डे, लो ऑफ द डे मतलब ऑलरेडी हो चुका है ये यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी लगा ले। अभी हमने बाइंग देखनी है, ठीक है। लंदन में हमने रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन देखनी है, और न्यूयॉर्क ओपन जो होगा हमारा वो ट्रू डे ओपन तक सेलिंग आएगा, सही है। यहाँ से हमने कहाँ तक सेलिंग देखनी है, ट्रू डे ओपन से नीचे नीचे, ओपन, हाई, लो, और यहाँ पे आके क्लोज हुई है मार्केट।
अभी ये यहाँ पे भी कोई सेम ही बना है। ये लो ऑफ द डे लग गया हमारा, ये वाला। ट्रू डे ओपन से भी नीचे है, तो यहाँ से हम ये यहाँ से हम उठा सकते थे भाई, लेकिन टाइम में नहीं है तो अवॉइड करना है। अब एशिया में ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुकी है, लो ऑफ द डे लग चुका है इतना। देन जो लंदन है हमारा, वो एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट। आप दोनों ने अगर आपकी तरफ एक्सपेंशन की हुई है, हमें पता चल जाने कि न्यूयॉर्क में हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। देन यहाँ से हमने सेल की ट्रेड उठाई 1:3 की, या कोई भी पी डी आर ए जो इसको स्टॉप कर सकता है। ये यहाँ तक डायरेक्ट भी सेलिंग कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भी सेलिंग कर सकते थे यहाँ तक, वापस रिट्रेसमेंट की, देन अगेन हम सेलिंग इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक तक करेंगे। ये कैसे हुआ कि वैसे यहाँ पे हुई ओपन, लो, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, हाई ऑफ द डे, यहाँ पे आगे क्लोज। ये ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एशिया ने एक्युमुलेशन की, लंदन ने लो ऑफ द डे लगाया, ठीक हो गया। अभी लो ऑफ द डे कहाँ पे लगाया, किसी पीडीआरए में, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीडीआरए नहीं है तो समझ लें कि न्यूयॉर्क ओपन होगा वो, अगर इसने यहाँ की लेवल पे टैप नहीं ना किया, न्यूयॉर्क ओपन होगा, वो की लेवल में टैप करेगा, देन वहाँ से रिवर्सल आएगा। लेकिन लंदन नहीं कर दिया तो देन यहीं से हम रिवर्स जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे लंदन रिवर्सल या फिर क्लासिक बाय डे, मतलब क्लासिक बाय डे की प्रोफाइल है ये। ओपन, लो, हाई, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लंदन क्लोज की जोन हाई लगाया, और यहाँ पे हम क्लोज हो गए यहाँ पे। यार इस डे में हमने क्या क्या पकड़ सकते हैं, हम ये वाली ये चीज़ पकड़नी है, ठीक है। हमने जो एक्सपेंशन होती है, ओपन, लो, यहाँ से जब हाई लगेगा, हाई कहाँ पे लगेगा, बस एशिया की लिक्विडिटी के ऊपर, ये यहाँ से ऊपर हाई लगना है, यहाँ तक हमने ट्रेड होल्ड करनी है, इसके ऊपर जो मर्जी होता है हमें उससे मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे एशिया में क्या हुआ है, कंसोलिडेशन नहीं हुई, एक्सपेंशन हुई है, और लो ऑफ द डे भी एक किस्म का लग ही गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रू डे ओपन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रोफाइल देखेंगे, लंदन रेट लेट प्रोजेक्शन। लंदन रेट प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है, यहाँ पे एशिया एक्सपेंशन करता है और लंदन उसको कंटिन्यू करता है, लंदन लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे नहीं लगाएगा, वो आगे न्यूयॉर्क करेगा। न्यूयॉर्क क्या लंदन क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, क्योंकि एशिया ने ऑलरेडी बड़ा मूव दिया। अब लंदन ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट की, एक्सपेंशन किया, और न्यूयॉर्क हमारा हाई ऑफ द डे, और यहाँ पे लंदन क्लोज की जोन में क्लोज हो गया हम आके। यहाँ पे अगेन एशिया ने एक्सपेंशन की, तो लंदन क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल, क्लासिक, ट्रू डे ओपन के हिसाब से यहाँ पे क्लासिक बाय डे की लगेगी, ठीक है। एशियन एक्सपेंशन की, अब यहाँ पे जो ट्रू डे ओपन हुआ, जो ही मार्केट उसके डाउन जाए, ट्रू डे ओपन से नीचे नीचे से हमेशा बाइंग करनी है आपने। अगर ऊपर है तो देन बाइंग नहीं करनी है आपने, सेलिंग देखनी है एक दिन दिन के हिसाब से। ट्रू डे ओपन से नीचे है, ये है हमारे पास एफ वी जी, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई और, किसी और टाइम फ्रेम में यहाँ पे सही अच्छा सा कोई पी डी आर होगा इस जगह पे। देन यहाँ पे जब टैप हुई मार्केट, ठीक है, लंदन ने क्या किया, रिट्रेसमेंट की यहाँ पे, एंड देन एक्सपेंशन। अब न्यूयॉर्क क्या करेगा, हाई ऑफ द डे, अगर न्यूयॉर्क नहीं तो हाई ऑफ द डे, ये यहाँ तक हमने बस करना है। अगर यहाँ से अगेन अगर बाकी स्ट्रक्चर शिफ्ट होके सेल का सेटअप बन रहा है, तो देन लंदन क्लोज किल जोन में हम सेल का सेटअप ले सकते हैं, अगर नहीं बन रहा तो छोड़ दो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है।
लेकिन मैं इन सेशंस को काफ़ी अच्छा प्ले करता हूँ। अगर देखें, एशिया ने भी ऐसे एशिया ने भी डाउन का मूव दिया है, लंदन ने भी डाउन का मूव दिया है, देन आप न्यूयॉर्क में बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सेशंस ही डाउन जाएंगे, जा भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा ऐसा। अभी देखो क्या होगा, एशिया में ऐसे मार्केट ओपन होगी और 12 से 1 बजे तक एक फेक मूव आएगा। याद रखना ये, ठीक है। 12 से 1 बजे तक एक आएगा फेक मूव। देन एक से देन नहीं नहीं, 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 बजे तक, 12 से 2 या 1 से 2 एक फेक मूव आएगा। देन 2 बजे लंदन ओपन किल जोन में उसके ओपोजिट मार्केट मूव करेगी ऑलमोस्ट हर रोज़। ठीक है, उसके ओपोजिट मार्केट मूव करेगी, या तो यहाँ पे कोई पीडीआरए होगा, इसमें टैप करके डाउन चली जाएगी। अगर पीडीआरए नहीं है देन ऐसे ओपन ये ऐसे, ठीक हो गया। सेम इसी तरह न्यूयॉर्क में भी कोई पीडीआरए है, यहाँ पे न्यूयॉर्क समझने शुरू हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे टैप हुई मार्केट और मूव आया। इसमें एशिया कौन सा है? एशिया ये वाला सारा है, ये एशिया है। ये आया है जी हमारा फेक मूव, यहाँ से हमारी हुई शुरू लंदन की किल जोन, उसने अपना मूव दिया एंड देन न्यूयॉर्क ने, और ये साथ में क्या लग गया, लो ऑफ द डे। ये यहाँ पे एक पीडीआरए छोड़ा मार्केट ने। अब लंदन न्यूयॉर्क क्या करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और हाई ऑफ द डे बना के यहाँ पे आके मार्केट हो जाएगी क्लोज। सही है। तो आप सिर्फ ना ये सेशन ब्रेक्स को छोड़ें, ठीक है। ट्रू डे ओपन वाली प्रोफाइल देखें, ये वाली ट्रू डे ओपन, यहाँ पे एशिया ने की कंसोलिडेशन, यहाँ पे हुआ ट्रू डे ओपन, ठीक है। यहाँ पे हो गया जी हमारा ट्रू डे ओपन, ये ट्रू डे ओपन हो गया हमारा। देन एक फेक मूव आया, जूडा स्विंग, फेक मूव को जूडा स्विंग कहते हैं, और वो हम चले गए ट्रू डे ओपन से नीचे। यहाँ पे एक पीडीआरए पड़ा है ये, यहाँ पे हुई लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट, इस मूव के ऑपोजिट एक मूव आएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, वो हमने नहीं देखना। देन हमने यहाँ पे कोई पीडीआरए बनेगा उसको मार्क करना है। ट्रू डे ओपन ये हुआ, लो ये लगा, ठीक हो गया। अब हाई हाई कौन सी चीज़ लगाएगी, न्यूयॉर्क यहाँ पे आके टैप करेगा, देन हाई ऑफ द डे और लंदन क्लोज किल जोन, या तो यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी या हाई ऑफ द डे लगाएगी और फिर क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर एशिया ऐसे करता है जी एक्सपेंशन हमारी, ठीक है, एशिया ने ऐसे एक्सपेंशन की, यहाँ पे हुआ हमारा ट्रू डे ओपन इस जगह पे, और यहाँ पे एशिया ने ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा। अभी लंदन यहाँ पे ओपन होगा और ये हमारे पास जो है ना, ये है फेक मूव, ठीक है। यहाँ पे ट्रू डे ओपन हुआ, ये फेक मूव नहीं है, सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ट्रू डे ओपन हुआ और देन ये फेक मूव आया यहाँ तक। अभी यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया जी, लंदन ओपन की जोन, ये, तो ये पीडीआरए में टैप किया, उसको रिएक्शन मिल रहा है। देन आपको समझ जाना चाहिए कि लंदन रेट लेट प्रोजेक्शन वाली प्रोफाइल है ये। देन मार्केट यहाँ से ओपन ओपन ट्रू डे ओपन यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे लगा, अब जो है ऐसे डाउन मार्केट मूव देगी और यहाँ से अगेन न्यूयॉर्क पीडीआरए को छोड़ेगी, न्यूयॉर्क उसमें टैप करेगा और देन यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी मार्केट इस जगह पे।
सही है। अभी यहाँ से एशिया ने भी एक्सपेंशन की। यहाँ पे ट्रू डे ओपन हुआ। यहाँ पे ये हो गया जी हमारा ट्रू डे ओपन। और मार्केट इसके ऊपर गई ही नहीं। और लंदन ने भी नीचे की तरफ मूव दिया। देन आप न्यूयॉर्क में भी सेल नहीं देखोगे। आप यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे कितने बजे, या 7 AM को। ठीक है, 7 AM को यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। देन अगेन रिट्रेसमेंट होगी तकरीबन, जो होगा हमारा 9:30 बजे तक। देन यहाँ से आप वहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हो कहाँ तक, ट्रू डे ओपन तक, यहाँ तक। ये अभी ये कौन सी बनी, ओपन लो, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे देन क्लोज हो जाएगी आगे मार्केट। सही है। अभी मैं ना सिंपल सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो ट्रू डे ओपन वाली है ना, सिर्फ वो आपको समझाता हूँ, जो कि मैं खुद भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सेटिंग कर लेते हैं ये। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। ठीक है, कोई इतना खास लो ऑफ द डे नहीं लगा। एक्सपेंशन हुई अगेन ये, मतलब ट्रू डे ओपन से ऊपर ऊपर ही मार्केट घूम रही है। देन यहाँ से आप जब यहाँ पे पहुंची ना, यहाँ पे क्या चीज़ थी, एक तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और दूसरा इस एफईजी में टैप किया ये। नहीं, इसमें नहीं, ऊपर वाले में। इस वाले एफईजी, और ये ब्रेकर ब्लॉक मारा, ये ब्रेकर है, मेटिकेशन ब्लॉक है, सॉरी। ये यहाँ पे आके टैप किया, और यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप की ये। सही है। देन आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। कहाँ तक सेल कर सकते हैं, ट्रू डे ओपन तक। देन अगेन यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन हमने डेली प्रोफाइल के हिसाब से देखना है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, हाई ऑफ द डे ये लगा। अब ये कंफर्म हो गया कि ये हाई ऑफ द डे है ये। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की है, और ये एफवीजी में और ब्रेकर ब्लॉक में टैप भी हुआ है। ये हो गया हमारा हाई ऑफ द डे। ओपन, हाई, पीछे रह क्या गया, लो। अब इसके बाद लो लगेगा, या तो लो लगेगा, या यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। और बाय कहाँ से करना था, यहाँ से आप बाय भी कर सकते थे ये। क्यों? क्योंकि ओपन, लो, हाई, यहाँ पे आके क्लोज होगी। मतलब ये थोड़ी कंसोलिडेशन वाली कैंडल थी, इतना मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग कैंडल थी। लेकिन ये वाली थी सही वाली। ओपन हुई, लो लगाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऐसा ही है ना। एफवीजी, ट्रू डे ओपन से नीचे एफवीजी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। कहाँ तक हम, यहाँ तक ये, यहाँ तक हम कर सकते हैं जी बाय, क्लियर पूरा दिन।
देन जब यहाँ पे हाई ऑफ द डे लगा, यहाँ से हम सेल कर सकते थे वापस। हाई ऑफ द डे कब लगा? न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, और लंदन क्लोज किल जोन, देन क्लोज करेगी मार्केट कैंडल को, डे को। ट्रू डे ओपन से नीचे गई मार्केट, लग गया जी लो ऑफ द डे। लो ऑफ द डे किधर लगा? रिजेक्शन ब्लॉक के विक के 50% में, कह लो ये इस जगह पे। साथ में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तीन कन्फर्मेशन हमें मिल चुकी है। पहला, यहाँ से ये दो लोज हैं, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक में टैप किया, देन मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफवीजी क्रिएट किया और उसको रिस्पेक्ट मिली। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये पूरा एक क्लासिक बाय डे बनने वाला है ये। कहाँ तक बाय कर सकते हैं? यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ तक भी कर 1:3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम मार्केट के क्लोज होने तक सेल करेंगे, और सेल का सेटअप भी बनेगा। यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओ, ठीक हो गया। यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे एफवीजी होगा, वहाँ से आप ट्रेड प्ले करो। कहाँ तक? ये नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर कट। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, देन आप लिक्विडिटी टारगेट कर सकते, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक है तो उसे टारगेट करना है। इससे पीछे हम चले जाते हैं तो ये ओपन, हाई, कंसोलिडेशन हुई, मतलब हाई लग चुके हैं। मार्केट ने हाई काफ़ी सारे ये लगा दिया, ओपन, हाई। यहाँ से फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये देन मार्केट इस एफवीजी में टैप हुई, और ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास दो, यहाँ पे टैप हुई, ओपन, हाई। अभी क्या चीज़ रह गई है? लो। देन हमारे पास ये लो लगा यहाँ तक, और क्लोज। लेकिन हमने यहाँ तक ही सिर्फ इस एफवीजी के 50% तक ही, यहाँ तक ही सेलिंग करनी थी। यहाँ से आगे हम बाइंग वापस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन डे था। एक्सपेंस क्योंकि एशिया में यहाँ पे ट्रू डे ओपन से पहले ही काफ़ी एक्सपेंशन हो चुकी थी, इसलिए ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन डे था। अब यहाँ पे भी ट्रू डे ओपन से पहले काफ़ी एक्सपेंशन हो चुकी है, मतलब ये पूरा मूव आ चुका है ये वाला। तो ये भी हमारे पास थोड़ा सही जो प्रॉपर डे है वो नहीं बनेगा। ये ट्रू डे ओपन हुआ, ये हल्का सा लो लगा। वैसे इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये लो लगा। देन हाई, हाई कहाँ पे जाके लगा? यहाँ पे जो ट्रेड बन रही थी ना हमारी, वो यहाँ हाई पे बन रही थी। ये हाई लगने का टाइम है, जब न्यूयॉर्क में क्या लगता है? हाई ऑफ द डे। और यहाँ पे जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमें सेल की एंट्री मिली, तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे। सेल कहाँ तक कर सकते थे? पहली चीज़ क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है हमें, ये। क्लियर है? ओपन हुई मार्केट, लो लगे या ना लगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। नहीं लगा, अगर यहाँ पे लो लगता, यहाँ ट्रू डे ओपन से नीचे जाती, इस एफवीजी में प्रॉपर टैप करती या इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती, यहाँ से हम बाय करते। अगर नहीं आई तो यहाँ से हमने छोड़ देना है। अब हमने हाई ऑफ द डे से ट्रेड प्ले करनी है। हाई ऑफ द डे किधर जाके लगा? इस एफवीजी के 50%, यहाँ पे ये हाई ऑफ द डे लगा। यहाँ से फिर हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये। अब जो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी बने हैं, वहाँ से हम एंट्री लेंगे यहाँ तक। ये एंट्री हमारी बन रही थी इस दिन, ये वाली एंट्री सही हमारी
कंफर्मेशन वाली एंट्री बन रही थी, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री थी ये वाली, इस यहाँ पे भी स्टॉप प्लस रख सकते हैं ये। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, ओपन लो ऑफ द डे कोई इतना खास नहीं लगा। देन हमारी ट्रेड कहाँ पे बन रही थी, हाई ऑफ द डे पे। तो हाई ऑफ द डे हमारा कहाँ पे जाके लगा, कभी आपको लो ऑफ द डे पे ट्रेड मिलेगी, हाई ऑफ द डे पे, कभी हाई ऑफ द डे पे मिलेगी, कभी दोनों पे मिलेगी। ये एफ जी था, जहाँ पे ओपन हुई यहाँ पे, हाई ऑफ द डे यहाँ पे लगा ये। जो ही हाई ऑफ द डे लगा, आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, यहाँ पे कोई एफ जी होगा यहाँ पे। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो ये मिलेगा ही नहीं मुझे, इससे और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो, इसीलिए किधर गया, हाँ ये, यहाँ से आप ट्रेड प्ले करते डायरेक्ट, ठीक हो गया। कहाँ तक, जहाँ पे आपको लगता है कि ये रुक सकती है। कहाँ पे रुक सकती है, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैब्ड है, यहाँ पे नहीं रुक सकती, यहाँ तक रुक सकती है ये। बाकी बाकी सारी चीज़ें एक एक बार टैप हो चुकी हैं, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। तो जो एफ जी हमारे पास पड़ा हुआ है सही क्लियर, जहाँ जिसमें मार्केट ने एक बार भी टच नहीं किया, उसको आप रख सकते हो एज अ टारगेट। अगर यहाँ पे ट्रू डे ओपन होता, ठीक है, अब मैं उसका उल्टा सीन भी आपको बता देता हूँ। डे ओपन होता, यहाँ पे लगता लो ऑफ द डे, देन आप यहाँ से बाय कर सकते थे यहाँ तक, एंड देन यहाँ से सेल कर सकते थे। लेकिन अगर नहीं लगा तो छोड़ दें, यहाँ से फिर ट्रेड प्ले नहीं करनी, कर सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे। गलत नहीं है यहाँ से ये एफ जी बना, यहाँ से आपने ट्रेड प्ले की, गलत नहीं है ये भी। लेकिन अगर आप डेली प्रोफाइल को देखें तो उस हिसाब से यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने इस टाइम पे, लो ऑफ द टाइम कब लगेगा, लंदन के टाइम, और हाई ऑफ द डे न्यूयॉर्क के टाइम, या लंदन क्लोज की जोन के टाइम। अब यहाँ पे आप देखें, ट्रू डे ओपन हुआ ये यहाँ पे, कोई इतना खास मूव नहीं आया, कंसोलिडेशन ही है, ना ही किसी पीडीआरए में लो ऑफ द डे लगा या कुछ और। पहले हम पूरा ऐसे ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम डाउन ट्रेंड की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारे पास पूरा एक एफईजी है ये। अभी ट्रू डे ओपन से पहले ही बहुत बड़ा मूव आ रखा था ऑलरेडी, जिसकी वजह से लंदन में कोई खास मूव नहीं आया। देन न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने ये हाई ऑफ द डे समझने लग गया ये। ट्रू डे ओपन, हाई ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे किधर लगा, एफवीजी में यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एफवीजी जिसको रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते थे यहाँ से। तो क्या चीज़ मार्केट को स्टॉप कर सकती है, ये ऊपर स्टॉप लॉस। अब हमने देखना है कि यहाँ से कोई चीज़ है जो मार्केट को ऐसे रोक सकती है। हायर टाइम फ्रेम में गए हम, लोअर टाइम फ्रेम में इतनी खास समझ नहीं आ रही थी, किधर है ये, यहाँ से। बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी, ये ऑर्डर ब्लॉक बस एफ जी ऑलरेडी एक बार टैप हो चुके थे, तो ये नहीं रोक सकते। ये वाले भी ऑलरेडी मेडिकेटेड है, ये भी नहीं रोक सकते।
ये वाला FEG, ठीक है, ये स्टॉप कर सकता था। तो यहाँ तक हमारा टारगेट है ये, बस। ये हमें पूरी ट्रेड मिली दिन के अंदर। सही है, समझ आई? इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा सर, थोड़ा हाँ ये, कंफ्यूजन है। हाँ, पहले जो शुरू में मैंने बताया ना वो थोड़ा कंफ्यूज था। अब मैं जब लाइव कर रहा हूँ तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा आपको। नहीं सर, अभी क्लियर हो गया बहुत, क्वेश्चंस भी बहुत आंसर हो गए। लेकिन एक बार इसको दोबारा जरूर, दोबारा डेप्थ में देखूंगा। हाँ, पहले मैंने ना वो दूसरा वाला समझाया, ये सेशन ब्रेक वाला। अभी जो मेरा स्टाइल है ना, मैंने वो समझाया है। तो अपना स्टाइल मेरे को ज़्यादा बेहतर पता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा अच्छे से हाँ सर, ये बड़ा आसान सा था। हाँ, तो दूसरा जो है ना वो मैंने किससे सीखा था। तो ये मेरा थोड़ा अपना स्टाइल है, ये वाला ट्रू डे ओपन वाला। तो इसमें मैंने बहुत ट्रेड्स की हैं, आज भी की ये वाली ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले लगी हुई थी जब मीटिंग शुरू हुई। बाकी इंडिकेटर का कह रहे थे, तो इंडिकेटर ये वाला है, ये पावर ऑफ 3, HTF पावर ऑफ 3। कैपिटल लेटर में लिखना ना HTF, तो आ जाएगा। अभी मैं वापस अपने की जोन्स लगा लेता। पहले मेरे ख्याल से ना ये मैंने 7 किल जोन भी ऑन की हुई थी ना, ये वाली। तो बहुत ज़्यादा गंदा सा चार्ट नज़र आ रहा था, फिर मैंने ये क्लोज की। देन आपको सही समझ आई होगी। जो न्यू न्यू बंदे हैं, ठीक है, उनको तो ये मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं समझ आया उन्हें। यही बात है ना। चलें, आप रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।